नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर मौर्य है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुधीर 9.6। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हिंदी मात्रा को सीखेंगे और उसका प्रयोग करना भी सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप हिंदी मात्रा को सीख जाते हैं और उसका प्रयोग करना सीख जाते हैं तो आप जो है आसानी से हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे और हिंदी को लिखना भी सीख जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आ से आहा तक आप लोगों को पढ़कर सुना देते हैं। उसके बाद मात्रा बताएंगे और मात्रा का प्रयोग भी किस प्रकार से किया जाता है, सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ देते हैं। ये है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ, अन, आ। देखिए अब इसकी जो है हम लोग मात्रा को सीखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले छोटा आ। छोटा आ की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये है बड़ा आ। देखिए बड़ा आ की मात्रा किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। तो बड़ा आ की मात्रा इस प्रकार से होती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा किस प्रकार से होती है, देखिए सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका मुख जो है दाहिने साइड खोलेंगे, किधर, दाहिने साइड। दाहिने साइड यदि इसका मुख खुला रहेगा तो आप लोग तुरंत जान जाइएगा कि ये छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद बड़ी ई। देखिए बड़ी ई किस प्रकार से है, इस प्रकार। इसकी मुख किस तरफ खुला है, बाएं तरफ। तो हम लोग जो है ऐसे एक बनाएंगे इसको। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो मुख है उसको बाएं तरफ खोलना है। यदि इसका मुख बाएं तरफ खुला रहेगा तो ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। उसके बाद आता है छोटा ऊ। तो छोटा ऊ की मात्रा कैसे होती है, देखिए जो छोटा ऊ है इसकी पूंछ जो है बाएं तरफ होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी पूंछ को इधर निकाल देना है, ठीक है। हम लोग बाएं तरफ इसकी पूंछ को निकालेंगे तो ये बनेगा छोटा ऊ की मात्रा। अब यहाँ पे है बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ की जो मात्रा होती है इसकी पूंछ दाहिने साइड होती है, ठीक है। आप लोग दाहिना हाथ और बायां हाथ जानते ही हैं। तो दाहिनी तरफ यदि पूंछ रहेगी तो वो बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी और छोटा ऊ की मात्रा बाएं तरफ होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद री। तो री की मात्रा जो है सी के आकार की होती है, ठीक है। री की मात्रा सी के आकार की होती है। अब यहाँ देखिए क्या है, ए। ए की मात्रा कैसे होती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये ए की मात्रा है। ऐसे एक लाइन रहेगी, उसके ऊपर एक डंडी खींच देना है, ये है ए की मात्रा। अब यहाँ पे है आय की मात्रा। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, उसके ऊपर डबल लाइन को खींच देंगे तो ये आय की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर है ओ। तो ओ की मात्रा हम लोग एक बड़ी सी ऐसे डंडी को खींचेंगे और उसके ऊपर एक डंडी खींच देंगे तो ये हो जाएगा ओ की मात्रा। अब यहाँ पर आपको औ की मात्रा लगाना है। एक बड़ी सी डंडी ऐसे खींचिए और उसके ऊपर डबल डंडा खींच दीजिए तो ये हो जाएगा औ की मात्रा। अन की मात्रा जो होती है वो किस प्रकार से होती है, ऐसे बिंदी रख दिया जाता है तो अन की मात्रा हो जाती है। उसके बाद आहा की मात्रा में डबल बिंदी होती है। चलिए ये तो आप लोग सीख गए। अब इसका प्रयोग करना आप लोगों को सिखाते हैं। कोई भी आप लोग अक्षर उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का से चलेंगे, ठीक है। का व्यंजन को उठाएंगे तो का को किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से। देखिए का, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। और जब बड़ा का लिखेंगे तो उसमें आ आएगा। देखिए इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, का। आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, बगल में एक डंडी को खींच देंगे और इसको ऐसे लगा दीजिए तो ये क्या हो गया, का। अब यहाँ पे देखिए का लिखेंगे और इसमें क्या करना है, आपको छोटी ई की मात्रा को लगा देना है। तो छोटी ई की मात्रा
छोटी ई की मात्रा जो होती है उसकी मुख जो है किधर खुला होता है? आप लोग देखिए, दाहिने साइड में यदि मुख खुला हो तो छोटी ई की मात्रा। देखिए यहाँ पर हमने का को लिखा और इस मात्रा को बगल में लगा दिए, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? कि। अब यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे का को, का लिख लिए। अब बड़ी ई की मात्रा लगानी है, तो बड़ी ई की जो मात्रा होती है उसका जो मुख होता है वो बाएं साइड खुलता है, तो इसी को लाकर इस पे रख दीजिए। देखिए ऐसे खींचेंगे और ऐसे लाकर इस पे रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? की। बड़ी ई की मात्रा लग गई, इसको पढ़ेंगे की। अब यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे का। क्या लिखेंगे? का। और इसमें आपको छोटा ऊ का मात्रा लगाना है, तो आप जानते हैं कि छोटा ऊ का जो मात्रा होता है उसकी पूंछ बाएं साइड होती है, तो हम लोग इस प्रकार से बाएं साइड एक पूंछ निकाल देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा कू। अब यहाँ देखिए बड़ा ऊ, यानी हम लोग का को लिखेंगे इस प्रकार से, का लिखेंगे और इसमें बड़ा ऊ का मात्रा लगा दीजिए, तो बड़ा ऊ का जो मात्रा होती है उसका मुख किधर होता है, यानी उसकी जो पूंछ होती है वो दाहिने साइड होती है, तो हम लोग इसकी पूंछ को दाएं साइड कर देंगे, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? कू। अब यहाँ पे देखिए री है, तो का को सबसे पहले लिखेंगे और का में री की मात्रा लगाना हो तो हम लोग किस प्रकार से लगाएंगे? का के नीचे ऐसे सी बना देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा क्री। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है ए, ये ए की मात्रा है, तो हम लोग का में ए की मात्रा लगाएंगे। का में ए की मात्रा, देखिए ए की मात्रा कैसे होती? एक डंडी खींच दी जाती है, तो यहाँ पर लिखा है का में एक डंडी खींच दीजिए, तो ये पढ़ा जाएगा के। अब यहाँ देखिए आय की मात्रा है, तो हम लोग का को लिखेंगे और का के ऊपर डबल डंडी खींच देंगे, तो आय की मात्रा हो जाएगी, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर ओ की मात्रा है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे का को, का लिखेंगे। अब इसमें ओ की मात्रा लगानी है, तो आपको एक डंडे खींचना है और उसके ऊपर एक लाइन और खींच दीजिए इस प्रकार से, तो ये पढ़ा जाएगा को। फिर से आप लिखिए का और एक बगल में डंडे खींचिए, उसके ऊपर दो डंडे खींच दीजिए, इसके ऊपर आप लोग दो डंडे खींच देंगे, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? कौ। उसके बाद अन की बिंदी का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे का को लिखेंगे और इसी के ऊपर एक बिंदी रख देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा कन। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है का। अब देखिए इसमें आपको आहा की बिंदी का प्रयोग करना है, तो बगल में दो ऐसे बिंदी रख दीजिए, तो ये पढ़ा जाएगा काहा। अब देखिए एक बार आपको पुनः पढ़ करके सुना दे रहे हैं कि ये लिखा क्या गया है। देखिए का। उसके बाद का में छोटी ई की मात्रा की। अब यहाँ फिर से का में बड़ी ई की मात्रा की। अब देखिए का में छोटा ऊ का मात्रा कू, और का में बड़ा ऊ का मात्रा लगा देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा कू। और यहाँ पे है का और का में री की मात्रा, तो क्री। उसके बाद है का में ए की मात्रा लगा देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा के। और यहाँ पे है का में ऐ की मात्रा लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे कै। उसके बाद है का में ओ की मात्रा लगा देंगे तो ये पढ़ा जाएगा को। अब यहाँ पे है का और का में औ की मात्रा, का में औ की मात्रा को लगाएंगे तो ये पढ़ा जाएगा कौ। अब का में अन की बिंदी कंग, और यहाँ पे है का में आहा की बिंदी, तो ये पढ़ा जाएगा काहा। अब इसी प्रकार से आप लोग कोई भी शब्द को लिखना हो तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ उदाहरण के लिए बता दे रहे हैं शब्दों को लिख करके। देखिए यदि हम लोग लिखें का को लिखें
का में ए की मात्रा लगा दें तो ये क्या पढ़ा जाएगा के, और यहाँ पे लिखें ला, और ला में आ की मात्रा लगा देंगे तो ये पढ़ा जाएगा ला। पूरा मिलाकर क्या पढ़ेंगे केला। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे क्या बड़ा आ, बड़ा आ इसको क्या पढ़ते हैं आ, और इसी में माँ को जोड़ दीजिए तो क्या पढ़ा जाएगा आम। ऐसे ही आप लोग छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं बड़ी ई की मात्रा। जैसे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे का, और का में छोटी ई की मात्रा लगा दी। छोटी ई की मात्रा जो होती है उसका मुख दाहिने साइड खुला होता है, ये हो गया की। अब यहाँ पर लिखिए सा लिखेंगे और सा में बड़ी ई की मात्रा लगा दीजिए। तो बड़ी ई की मात्रा देखिए उसका मुख किधर खुला होता है, बाएं साइड। तो बाएं साइड की मात्रा आप ऊपर से लगा दीजिए तो ये क्या पढ़ा जाएगा किसी। इसी प्रकार से आप लोग अक्षरों को जोड़ जोड़ कर जब पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आप लोग हिंदी को बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूं। धन्यवाद।